हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये व्लॉग है मेरे घर जाने का। स्टार्टअप में मैंने कुछ क्लिप्स डाले हुए हैं, उस दिन मैं डालना भूल गई थी। तो मैं घर पहुंची, मम्मी से मिली, बच्चों से मिली। उसके बाद में मैंने खाया खाना। आलू वाली तरी की सब्जी बनी हुई थी। नेक्स्ट डे उठकर हम लोग थोड़ा पहुंचे आउटिंग पर। हम खेतों में गए, घूमे फिरे। मेरी छोटी वाली भतीजी प्रियांशी भी मेरे साथ गई। फिर मम्मी को मैंने देखा, मम्मी चाय पी रही थी, तो मैंने मम्मी का छोटा सा एक क्लिप लिया। पर मम्मी अगर कैमरे को देखती है ना, तो पहले सिर्फ पल्लू ले लेती है। तो और भैया गाड़ी का पहिया लगा रहे थे, क्योंकि हमें जाना था बाहर और उसके टायर कुछ खराब हो गए थे, तो स्टेपनी लगा वगैरह चेंज करना था उनको, तो वही वो कर रहे थे। उसके बाद में हम निकलने वाले थे। अगर गांव का आपको माहौल बताऊं ना, तो आज धूप बहुत अच्छी हुई निकली हुई थी और यहाँ पसीने से मेरे पसीने छूटे हुए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी मुझे लग रही थी। मैंने पहना था कॉर्ड सेट रेड कलर का। इसके लिंक के लिए मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली इसका लिंक आप लोगों को शेयर कर दूंगी। ये मैंने अमेज़ोन से पर्सनली परचेस किया हुआ है और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आपने मेरी बहुत सी वीडियो में देखा कि कंफर्टेबल में कुछ जिस दिन ज़्यादा गर्मी लगती है ना, मैं उस दिन यही वाला ड्रेस पहनना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। फिर मैंने बड़ा वाला गेट खोला, क्योंकि हमें गाड़ी बाहर निकालनी थी, तो ये मेरा काम था, तो मैंने करा। हम बच्चे भी कर देते हैं हमारे यहाँ, पर मैंने खोला। चलो कुछ तो वाइब, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। कुछ दिनों बाद अगर कुछ यादें ताज़ा होती हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। फिर हम निकलने वाले थे बाहर, जब तक भैया की गाड़ी भी बिल्कुल अच्छे से रिपेयर हो गई थी। उन्होंने बोला कि मिट्टियों में हो रही है, तो मैं इसे थोड़ा धो भी लेता हूँ। गाँव में मतलब बड़े बड़े पाइप वगैरह, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं। सिटी में अगर हम शहर में अगर हम रहते हैं, जैसे कि इंदौर में हम रहते हैं, तो अगर थोड़ा सा पानी डाल देना, तो अड़ोसी पड़ोसी सब निकल कर कंजरों की तरह लड़ने आ जाते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, नालियाँ बड़ी बड़ी बनी हुई हैं और यहाँ पे इतना कोई माइंड नहीं करता इन सब छोटी छोटी चीज़ों को, क्योंकि इनके दिल बड़े रहते हैं और छोटी छोटी चीज़ों पे ये ध्यान नहीं देते। फिर हम निकले। प्रियांशी ने उसकी यूनिफॉर्म पहन रखी थी। मयूरी मॉर्निंग में ही उसके स्कूल चली गई थी। मैंने उसका कोई क्लिप नहीं ले पाई, पर हाँ मैंने प्रियांशी का लिया और हम सब निकल गए थे बाहर घूमने के लिए। गांव का माहौल आप देख सकते हो, कितना खुला खुला। एक चेहरा आपको नहीं मिलेगा जहाँ जिस चेहरे पे उदासी हो। हर एक चेहरा, कोई 100-50 रुपए भी कमाता ना, सेम उसके चेहरे पे स्माइल आपको मिलेगी। और रास्ते में हमने जो शॉप देखी थी, भैया ने उस पे, और भैया को टायर डालना था दुकान पर, तो भैया ने टायर डाला। जब तक हमने थोड़ा सा एक क्लिप लिया, जहाँ हम लोगों को क्लिप लेने का मौका मिल रहा था ना, मैं लिए ही जा रही थी। फिर हम एक गाँव था पास में, वहाँ पहुँचे और बहुत ही अच्छा नज़ारा। बच्चे देखो यहाँ पर पानी भर रहे हैं बरमे से। हम इसको हेडपम्प को बरमा भी बोलते हैं। ये पीछे सर्वक्ष है, सबको हेलो हाय हाय कर रहा है। प्रियांशी है, देख सकते हो बच्चे कितने खुश हैं। हम सब लोग फिर निकले घर की ओर। बीच में खेत वेत आ रहे थे। कितनी मतलब सोयाबीन हमारे इधर की तो बहुत अच्छी, क्योंकि बारिश बहुत अच्छी हुई है ना, तो फल भी अच्छे से लगा हुआ है सोयाबीन में। फिर उसके बाद में मतलब बहुत ही अच्छा मुझे आज लग रहा था। फिर हमने कुछ सामान थे गाड़ी में, वो सारे निकाले, मम्मी ने गेट लगाया। उसके बाद में सामान लेकर हम सब, मतलब बच्चों को बहुत तेज भूख लगी थी। कुछ 9 या 10 बजे का ही टाइम था, ज़्यादा लेट नहीं हुआ था। बच्चों को भूख लग रही थी। हम लोग बच्चे तो, मैं नीचे से जाऊँ ना जब तक, तो बच्चे किचन में पहुँच चुके थे थाली ले लेकर। तो मैंने सारे सामान निकाले पहले, तो उसके बाद में मैं पहुंची ऊपर। और सर्वक्ष का तो एक अलग ही मूड था, मतलब वो तो बिल्कुल एकदम ड्रेसअप होके बैठा हुआ था। तो मुझे तो वो दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था आज उसका ड्रेसअप। और मुझे फिर एक टास्क मिला कि मुझे आज गाड़ी के पीछे ये वाला पत्थर लगाना है। बच्चे भाग चुके थे किचन की ओर, तो ये मैं जैसे तैसे बहुत ही मशक्कत के साथ में ये वाला पत्थर उठाकर गाड़ी के पीछे लगाने लगी। जो मैंने लगाया, ये काफ़ी भारी था, दोनों हाथों से उठाती तो ज़्यादा बेटर रहता था, उठ सकता था। पर मैंने फुल, मतलब एक क्लिप तो मैंने डाल दिया कि हाँ कि भाई हम बहुत नाजुक, ऐसा कुछ नहीं, मैं दोनों हाथ से उठाती तो उठ जाता। सब लोग अपनी अपनी थाली लेकर बैठ चुके थे। भाभी ने उन लोगों को खाना परोस रही थी, बना रही थी। तो मैंने बोला, मैंने कहा मैं बना देती हूँ, आप जब तक इन सबके साथ में बैठकर सब्जी अचार वगैरह ये सब रखो। तो ये सब उन्होंने किया। फिर मैंने सारी रोटियां बनाई, सब लोगों ने बैठकर आराम से खाना खाया।
छोले बने हुए थे और रोटियां, खाना बहुत ही यम था। क्योंकि गांव की वाइब यहाँ पर खाने में, भले सिर्फ सब्जी रोटी हो, खाना सच में बहुत ही अच्छा लगता है। शहर में हमारी थालियों में हजार मतलब 10 तरह के व्यंजन तो डेफिनेटली रखते ही रखते हैं हम लोग, ये खाना वो खाना, ये वो, फिर भी वो स्वाद नहीं आता है। मैंने आराम से खाना बनाया गर्मी का, आज मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत ही गर्म मौसम था आज के दिन। तो खाना यहाँ पर मैं ये सिगड़ी पे बना रही हूँ, रोटियाँ भी सिगड़ी पे सेक रही हूँ, बहुत ही अच्छे फुलके बन रहे हैं। हो गया। और मैंने एक क्लिप इधर से भी ली कि मैं इधर से रोटी बनाते हुए कैसी लग रही हूँ, तो बहुत ही अच्छे से क्लिप नहीं आ पा रही थी क्योंकि मैं ट्राइपॉड तो लेकर आई थी, पर मैं हर जगह गाँव में मेरा इन चीज़ों में मन दिमाग नहीं दौड़ता है। तो मैं जहाँ कैमरा मोबाइल सेटल हो जाता है ना, मैं वहीं रख कर क्लिप्स ले लेती हूँ थोड़ी थोड़ी सी। तो डोंट माइंड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं टाइम दे पाती हूँ मैं, जबकि यहाँ पे बिल्कुल फ्री हूँ, बिल्कुल फ्री हूँ। बिल्कुल फ्री मने काम का कोई लोड नहीं है, वहाँ पे मेरे को प्रेशर रहता है, ये ऑर्डर वो ऑर्डर, इसका ये उसका। और प्रियांशी हो चुकी थी स्कूल के लिए रेडी, तो उसने बाई बोला, वो निकली स्कूल के लिए, पर उसको कुछ शायद बैग बहुत लूज उसने आज लगा लिया था, मैंने नोटिस किया। उसने उसकी पूरी रस्सियाँ लूज कर ली थी, फिर उसकी मम्मा ने उसको आवाज़ दिया कि नहीं इसको थोड़ा टाइट करवा। और एक गाँव की बॉटल पानी की, आप देख सकते हो, मम्मी ने इसमें कपड़ा लगा रख के रखा है। ये लोग मटके का और ऐसी बॉटल्स में पानी पीते हैं, मतलब तो ऐसे पानी बहुत अच्छा था। और मेरे लिए पर्सनली पड़ोसी के यहाँ पे शायद आरओ लगा हुआ है, तो वहाँ से मेरी मम्मी मंगवा लेती है। ये मेरी मम्मी ने घर पर सेव बनाई, आप देख सकते हो ये सेव कितनी यम है। और भाभी ने छोले बनाए हैं, तो ये भी बहुत ही टेस्टी बने। और घर के ही नींबू भैया तोड़ लाए, वो मैंने निचोड़े उसमें, और थोड़ा सा शक्कर डाला क्योंकि मुझे थोड़ा सा मीठा फ्लेवर पसंद है, तो मैं डाल लेती हूँ। तो मैंने वह डाला और अचार लिया। इन सब चीज़ों के साथ में मैंने आज खाना इंजॉय किया। और आज का दिन में अगर बताऊँ ना, तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, सेकंड डे में ब्लॉग डाल रही हूँ। मेरे ब्लॉग थोड़े लेट आ रहे हैं, पर डोंट माइंड कि लाइक नहीं करना है, रूट कर नहीं जाना भाई, सब लोग लाइक कर देना, क्योंकि थोड़े ब्लॉग लेट आएंगे। 8 दिन आने वाले 8 दिनों में। पर मैं जैसे तैसे छोटी छोटी सी क्लिप्स लेकर पूरा कोशिश करूँगी कि लाइव भी जाऊँ और ब्लॉग में डालती रहूँ, एक भी ब्लॉग मेरा मिस ना हो, क्लिप्स मिस ना हो। जैसे तैसे जोड़ तोड़ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास टाइम नहीं है, मम्मी का भी थोड़ा काम रहता है, मेरे को करवाना पड़ता है। बच्चे परेशान करते हैं, बच्चे सब झगड़ा करते हैं इधर उधर, एक इसको समझा वो रूठ जाता है, वो उसको समझा वो रूठ जाता है। फिर मैंने खाना खाया, और खाना खाने के बाद में दोपहर में भैया लेके आए थे बहुत ही सारे भुट्टे। तो ये भुट्टे वो लेके आए, और फिर इसका मम्मी ने बोला कि इसका क्या बनाए, डिसाइड कर रही थी मम्मी क्या बनाए क्या बनाए। तो फिर भाभी बोली, मम्मी बोली कि हम अपन शाम को इसके भुट्टे के भजिए बना लेते और मॉर्निंग में इसका अपन किस बना लेंगे। तो वो सब डिसाइड हो गया। फिर दोपहर में सर्वज को भूख लगी, तो उसके लिए समोसे और मिठाई मंगवाई गई, उसने भी खाया, हम सब लोगों ने भी इंजॉय किया। और पीछे बहुत सारा सामान रखा हुआ है, एक गांव का माहौल है, आप ज़्यादा माइंड नहीं करना, बिखरा हुआ रहता है। और समोसे बहुत टेस्टी हमारे दीपू भैया की दुकान से मंगवाए हुए हैं, और चटनी भी इसके साथ में है। तो सर्वक्ष तो बैठ गया था कि बना लीजिए 2 मिनट को खाना है, तो वो तो बिल्कुल बड़े अच्छे से इंजॉय कर रहा था। वो हम लोग को पूरा था कि आप लोग भी आओ, मम्मी ने चटनी डाली, वो इंजॉय अच्छे से कर ले। पर बच्चे खाना लास्ट में छोड़ ही देते हैं, उसको जितना खाना था उसने खाया और छोड़ दिया। फिर मैंने भी खाया, मम्मी ने भी खाया। मिठाई थी जो बहुत टेस्टी थी, उसने जितना भी खाना वो पूरा बोलता है आप लोग खा लो आप लोग खा लो। फिर बच खत्म हो जाता ना, बोलता है कि मेरे को फिर चाहिए। तो मैंने कहा भाई तू खा ले, बच जाए रख देंगे, पर हम नहीं खाने वाले। फिर हम लोगों ने भी एक्स्ट्रा समोसे मंगाए थे, तो हम लोग खा लिए, पर मिठाई हमने उसके लिए छोड़ दी कि भाई तू बाद में नहीं बोलना। फिर मम्मी ने भुट्टे के छिलके उतारे और किसनी लेकर कीसने लगी, और मम्मी ये सब कर रही थी। सर्वक्ष आ गया, फिर मेरे को सर्वक्ष को मैंने देखा कि उसे थोड़ा सा फीवर आया हुआ है, शायद मौसम चेंज या फिर माहौल चेंज की वजह से। तो मैं इसे लेकर थोड़ी देर सो गई कि, और उसके लिए दवाइयाँ मंगवाई। उसके बाद में हम थोड़ी देर बाहर दुकान पर पहुंचे, हमें सामान लाना था थोड़ा सा। फिर मैंने मम्मी के ब्लाउज काटे, उस टाइम में थोड़ी देर लाइव भी आई थी, मतलब बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि दीदी लाइव क्यों नहीं आए थे आज।
तो मैं इस ब्लॉग के ज़रिए आप लोगों को बता दूं, अगर मेरे पास डाटा रहेगा ना तो मैं ज़रूर लाइव आऊँगी। यहाँ मेरा डाटा पूरा ख़त्म हो जाता है। मेरे को 2-2 3-3 चैनल है मेरे, सब पे मेरे को एक शॉर्ट 2-2 4-4 शॉर्ट वीडियोस ये सब अपलोड अगर करती हूँ ना तो मेरा पूरा डाटा ख़त्म हो ही जा रहा है। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं लाइव आऊँ। नहीं आ रही हूँ तो 8 दिन के बाद मैं फुल्ली टाइम दूँगी। मैंने प्रॉमिस किया था बहुत सी में कोत्यम एंड रीना जी और शर्मा ये सब लोग मेरे को बोल रहे थे, पर सॉरी मैं नहीं आ पाई। पर नेक्स्ट 8 दिन के बाद में मैं कम्प्लीटली लाइव आऊँगी और बातें करूँगी और अपने इधर का रूटीन शेयर करूँगी कैसा क्या टाइम रहा। पर टाइम सच में बहुत अच्छा है। मम्मी का भी काम निपटा देती हूँ ब्लाउज़ वाला, क्योंकि ब्लाउज़ मम्मी के बहुत टाइम से रखे हुए थे जो मुझे बनाने थे। मेरे पास ड्रॉप रहते हैं मम्मी के फिक्स। मैं बातें करती जा रही थी और काटती जा रही थी। मम्मी को ना हमेशा मेरे काम से शिकायत होती है और काम भी मेरा ही चाहिए। मैं बनाती हूँ वही चीज़ें अच्छी लगती है और मम्मी को बताना भी है कि ऐसा करो वैसा करो। तो गाइस मयूरी खा रही है भजे। ये बने हैं, किसके भजे बने हैं? अच्छा बने काय के? भुट्टे के। भुट्टे के कैसे है? ऐसे या ऐसे? नाइस नाइस। खा लो भाई, खाओ, ठूसो फटाफट फटाफट। अब ये प्यान से तूने खा लिया? कैसे थे भजिए? अच्छे थे। ये सर्वाक्ष का रिव्यू लेते हैं, कैसे है भाई? गायब भी हो गए। दिमाग में से वो लेने जा रहा है। अरे तारक मेहता देखते हुए बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। हमारी छोरिया और ये हमारा घर है प्यारा सा, आप देख सकते हो। अभी पुराने घर की मीनाकारी देखिए आप। सर्वर हाँ, सर्वाक्ष अगेन भजिए बहुत सारे लेके आया है। अब भजिए की क्वालिटी देखिए, भुट्टे के भजिए बिल्कुल ऐसे बने ना, सच में इट्स यम। तो हमारी तो राखी का सेलिब्रेशन चालू हो गया, भजिया पार्टी। क्या हो गया? इंटरव्यू लेते सर्वाक्ष का भजिया खाते हुए। बोलिए सर्वाक्ष जी भजिया कैसे बने? अच्छे। और क्या? मजे 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 राखी के। हाँ बेबी एक चीज पूरी हमारे लिए कि लड़कियों को ज्यादा पैसे मिलते हैं। काय के पैसे मिलते हैं? जब रक्षाबंधन में राखी बांधती है तो तुमको राखी मिलती है, उसके पैसे मिलते हैं। तेरे को भी तो गिफ्ट लाई है ना, मयूरी लाई थी तेरे लिए गिफ्ट। वॉच लाई ना गिफ्ट बोल दो के नाम चलो बाय बाय बोल दो गाइस को। बाय गाइस, टाटा यू गुड नाइट, बाद में मिलेंगे, जब तक के लिए नमस्ते। ये भाभी बना रही है भजिए। हमने जो इलेक्ट्रिक चूल्हा है वो हमने नीचे उतार लिया था, और नीचे क्योंकि पे इतने देर तक खड़े रहना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गांव में 2 जन नहीं रहते कि 2 जन का खाना बनाया निपट गया। 8-10 जनों की फैमिली रहती है, 10-12 जन की रहती है, और अभी राखी के टाइम पे सब लोग इकट्ठे रहते हैं। हम सब ऐसे करके 15 से 18 जन हो जाते हैं, तो खाना बनाना खड़े खड़े इम्पॉसिबल ही हो जाता है। तो हम लोग नीचे इलेक्ट्रिक चूल्हा रख लेते हैं और खाना बनाते हैं। तो ये हमारे भजिए बन रहे भुट्टे के, जो बहुत टेस्टी बने हुए हैं। तो आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।
बच्चों का खाना हो चुका था, फिर मेरी बारी आई तो मैंने सर्वक्ष की थाली ले ली, उसी में मैंने कहा मैं उसमें ही खा लूँगी। और सिर्फ पकोड़े ही हैं हमने खाए, हमने और चीज़ें नहीं बनाई थी। रोटी और मूँग की दाल भी बनी हुई थी पर किसी ने नहीं खाया, सिर्फ सबने भजिए ही खाए, मैंने भी भजिए ही खाए क्योंकि बहुत टेस्टी बने हुए थे सच में। फिर रात को हम सो गए हैं और उसके बाद में फिर मॉर्निंग में फिर भुट्टे मम्मी लेके बैठ गई कि मुझे भुट्टे घिसना है क्योंकि भुट्टे बहुत जल्दी कड़क हो जाते हैं। तो फिर मम्मी लेकर बैठ गई कि अब किस बना लेते हैं, तो मम्मी ने भुट्टे घिसे और उसके बाद में हम लोगों ने किस की नाश्ता की। भुट्टे का कीचू भी बोल सकते हैं उसे, हमारे यहाँ किस बोलते हैं, खींचू बोलते हैं उसे, गुजराती में उसे खींचू बोलते हैं। तो ये हमने बनाया और खाया और उसके बाद में ये तो हमारा नाश्ता हो चुका था आज का। इसको घिसने में बहुत मेहनत लगती है और आसपास की जगह भी सब वाइट वाइट उस पर दाग लग जाते हैं। और फिर मैंने मॉर्निंग में चाय पी नीचे लाकर, मम्मी के बच्चों के लिए ठंडी करी। बच्चे भी इतनी हाय हाय, उनको देखो, आप बच्चों को देख सकते हो, बिल्कुल ये खींचू है, आप देखकर ही अंदाजा लगा सकते हो कि खींचू का टेस्ट कैसा होगा। और फिर हम लोग नहा कर रेडी होकर सब लोग आ चुके थे किचन में। अंकल की सब्जी रोटी और ये सब बना हुआ था। मयूरी प्यांसी सर्वक्ष हम सब लोगों ने आराम से बैठकर खाना खाया। मैं बच्चों से पूछ रही थी कि तुम लोगों को, पर बच्चों को सबने सब्जी सब बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी एकदम लगा लगा कर खाएं केचप की तरह, इस तरीके से थोड़ी सी ली। और ये मेरा आप सूट देख सकते हो कि कैसा लग रहा है। ये मैंने आपको बोला था कि मुझे बनवाने हैं कुछ, मुझे सूट लेने थे जो कि मैंने लेके आई थी मैं, पर मैंने उनको शेयर नहीं किया था। ये वही सूट है, ये मेरे आने वाले आप व्लॉग में 3 से 4 सूट है जो देखने वाले हो। भाभी खाना बना ही रही थी और हम सब लोग खा रहे थे। उसके बाद में मैंने बनाया बाकी सब लोगों का खाना, क्योंकि बारी बारी से अगर इंसान काम कर लेता है ना तो एक के ऊपर इतना प्रेशर नहीं पड़ता है। और इतने सारे लोगों का खाना, अगर सिर्फ 2 जन का खाना बनाए इंसान और बहुत सारे लोगों का अगर काम करे ना, जिसमें प्रॉब्लम हो जाती है, तीहे पैरों में प्रॉब्लम होने लग जाती है। और सब लोग खाना खा रहे थे, फिर किसी ने शायद भाई ने नींबू मांगा कि मेरे को नींबू चाहिए, तो मैंने नींबू काटा और उसे भी नींबू दिया। मैंने भी अपनी सब्जी में नींबू को निचोड़ा कि भाई नींबू खा लेंगे तो पानी का जो अगर चेंज है उसके कारण खाना नहीं डाइजेस्ट हो रहा है तो वो तो हो जाएगा एटलीस्ट। और बच्चे मन के सच में सच्चे हैं क्योंकि ये इतनी मस्ती करते हैं, इनके का जवाब नहीं है बिल्कुल भी। एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है, मैं सबको बुला बुला के थके जा रही हूँ। मैं आवाज़ें दे रही हूँ, कोई नहीं आ रहा। एक आ जाता है, दूसरा भाग जाता है, दूसरा आ जाता है, तीसरा भाग जाता है, इसको वो नहीं मिला, उसको वो नहीं मिला। और पीछे से ये जो क्लिप्स शूट कर रही है ये मयूरी है। उसको मैंने बोला कि मेरी कुछ क्लिप्स ले ले भाई, बैठे बैठे तो अब ये तो कर ले, क्योंकि मोबाइल का काम तो बच्चे कर ही लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी हो रही है सुबह और सुबह नहीं, अभी तो हो रही है दोपहर, क्योंकि मैं ब्लॉग ही आज अभी शूट कर रही हूँ क्योंकि दोपहर से ना तो मुझे टाइम मिला और ना ही मैं छोटे छोटे क्लिप मैंने जरूर शूट किए थे। तो बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं मस्ती, सर्वक्ष, प्यांसी, मयूरी, सभी लोग। सर्वक्ष को गेम खेल रहा है लूडो और मयूरी ने प्यांसी ने बनवाई मेहंदी। बताओ मेहंदी, बता मेहंदी। ये प्या हमारी मयूरी ने बनाई है। आप इसको कितने नंबर दोगे 10 में से? बहुत अच्छी बनाई है, फिनिशिंग बहुत अच्छी है। और ये है मयूरी जो डिजाइन सिलेक्ट कर रही है, ये मेरे लिए भी डिजाइन सिलेक्ट कर रही है। यही मेरी आज मेहंदी आर्टिस्ट है, यही मेरी आज डिजाइन मेहंदी की बनाने वाली है इवनिंग टाइम में। मयूरी, कैसा लग रहा है तुम्हारा इंटरव्यू हो रहा है मेहंदी आर्टिस्ट का? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आज का दिन कैसा था? वेरी नाइस। सेकंड कैमरा। खाना खाया आपने? हाँ। और क्या क्या किया आज मस्ती में? सोच ये है हमारे गांव का माहौल। आज कपड़े डले हुए हैं, धूप निकली हुई है और पेड़ पौधे भी अच्छे खिले खिले देख सकते हो, बिल्कुल मस्त सा माहौल हो रखा है। और ये मैंने मेरा मिट्टी वाला घर बोला था ना कि मैं आप लोगों को जरूर व्लॉग में दिखाऊंगी, ये वाला है, पर मैं इसको अंदर से आपको दिखाती हूँ कि कैसा है। 1 सेकंड में स्लीपर पहन लूं पहले।
स्लीपर पहन लूं पहले। तो ये है हमारा मिट्टी वाला घर। मैं आपको दिखाती हूँ। आपने 1990s के घर देखे, 80s के घर थे, अब मैं आपको शायद 60-70 के टाइम का होगा ये। मैं आपको इस घर को दिखाती हूँ। ये चूल्हा है, ये चूल्हा यहाँ पे खाना बनता था, और ये यहाँ पे गैस वेस अगर हम जो जलाना होता था तो वो सब भी रख सकते थे। और ये भांडे बर्तन रख दे। मतलब मेरी शादी के टाइम पे तो हम पक्के घर में ही थे। शादी के टाइम बहुत सारे मेहमान थे ना, तो हमने इस वाले घर में। लुक एट दिस खापरा निकल चुके हैं। तो लाइट वाइट भी बहुत अच्छी आ रही है अभी दोपहर के टाइम पे। यहाँ पे तराजू रखा हुआ है। यहाँ पे दूध दूध की तपेली वगैरह चिपकली रहती है वैसे इसमें बहुत। तभी तो बहुत सारे सामान रखे हुए हैं स्टोरेज इसमें। तो आप ये घर देख सकते हो, ये 80s का घर है। और ये वाला बॉटल है ना, 2004 में शायद सिंहस्थ था जब मेरे दादू लेके आए थे। मेरे दादू 2003 में खत्म हो गए, मतलब हाँ खत्म हो गए थे। पर वो लेके आए थे ना, तो पूरा सिंहस्थ हम ये वाला बॉटल लेके घूमे थे। 2004 वाला, जब मैं शायद 12 या 13 साल की थी। यादें जुड़ी हुई हैं इस घर से बहुत सारी। तो ये इधर के साइड भगवान जी का मंदिर था। आपको मीनाकारी पुराने घर की दिखाऊं तो ये मंदिर था यहाँ पे। मंदिर का देखो ये ऐसे बनाया हुआ है। उस टाइम पे इस घर, ये ऐसा किसी के पास घर होता था ना तो बहुत रिच लोग माने जाते थे ये इस टाइप से। और ये मतलब मेहमान वाला रूम भी मान सकते हो, भगवान का कमरा भी, दोनों ही इससे सब हो जाता था इसमें। इसमें कोई रहता नहीं, पर ऐसे सामान यही के इसमें इतने सारे रखे हुए। बाहर हमने ये चूल्हा बनाया हुआ है। यहाँ पे हमें मावा गुलाब जामुन वगैरह कुछ बनाना होता है ना, तो हम यहाँ पे बनाते हैं सेम वगैरह। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं। और ये वाला एक रूम है, ये किसी का बेडरूम हुआ करता था शायद पहले। ये इस टाइप से पहले की मेमोरीज है। ये तो एक ही घर है, इसके अलावा भी एक हवेली है। वो पटाव वाली हवेलियां रहती थी ना, बिल्कुल वो वाली। वो जो घर देख रहे हो ना वो वाला, वो मैं आपको अंदर से दिखाऊं, चलो दिखाती हूँ। रेड ड्रेस आपको कैसा लगा? पटियाला बनवाया हुआ है मैंने, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। ये वाला घर दिखाती हूँ बैकग्राउंड के अंदर से शूट। इसमें लाइट नहीं है। ये पटाव, ये ही पटाव, ठीक है। और ये इधर भी पटाव का सेम एक रूम है जो हमने आंगनबाड़ी वालों को दे रखा है इस तरीके से। मेरी मम्मी ने थोड़ा सा गार्डन बना रखा है छोटा सा, देख सकते हो आप, इतना सुंदर सा ना। कितने रेट नंबर देना चाहते हो मम्मी की गार्डनिंग को? ये पान की पत्ती। मैंने तो मेरा बचपन आप लोगों से शेयर कर दिया। अब आपकी बारी लाइक शेयर एंड कमेंट की, तो फटाफट से कर देना। और गांव में बिल्कुल ऐसे सवर के भी नहीं रह सकती हूँ ना, मेरे पास टाइम रहता है ना मैं लाइव आ पाती हूँ। दो में रहती हूँ तो 4 बार लाइव आ जाती हूँ इतने टाइम तक, तो दोपहर के टाइम तक। और अभी तो मैं नहीं आ पाई हूँ। बाय बाय। बाय बाय नहीं अभी। हाँ बाकी मेरी बुआ जी वगैरह सब लोग आ चुके हैं, तो भी मुझे कुछ ब्लाउज बनाने हैं। मैंने मम्मी के ब्लाउज बनाए हैं, हम आपको दिखाते हैं। ये मम्मी के मैंने ब्लाउज काट कर मम्मी के ब्लाउज बनाए। एक ब्लाउज बना लिया मैंने, टुक्की वाले ब्लाउज बनाए हैं। एक ब्लाउज सिल दिया मम्मी का मैंने, 3 काटे थे। और ये एक ऑलमोस्ट हो चुका है, सिर्फ इसमें पट्टी लगानी बाकी, धागा खत्म हो गया था तो मैंने कहा चलो कल करेंगे, तब मैं करने वाली हूँ। और ये एक के काट के रखा हुआ है, ये और सिलना है। तो मेरे कुछ सूट भी बनाऊंगी मगर मुझे यहाँ टाइम मिल गया, तो चलो मैं अभी थोड़ी देर लाइव आती हूँ, आप लोगों से बात करती हूँ। अच्छा ठीक है, तो मैं बना रही हूँ ब्लाउज। हाँ हाँ ठीक है। बच्चे बैकग्राउंड में मस्ती कर रहे हैं।
क्या हो गई गई बोला दोनों बॉयज के जगह दे दे सो पहले। एंड बाय बाय फ्रेंड्स, इस व्लॉग को मैं यहीं खत्म कर रही हूँ। फ्रेंड्स मैं बनवा रही हूँ मेहंदी, ये मयूरी मुझे मेहंदी बना रही है और इस व्लॉग को मैं यहीं खत्म कर रही हूँ। मेरी मेहंदी आर्टिस्ट मयूरी है आज। तो ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लेना और कल की क्लिप्स मैं आपको दिखाऊंगी। और मेरी स्किन आप देख सकते हो 10 हो चुकी है अब तो।